बढ़ते आगे, अयोध्या दान घोटाले की जांच तेज हो गई है। 13 घंटे की रिमांड में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी अविनाश शुक्ला 13 घंटे की रिमांड पर है। दान की रकम से खरीदी गई ब्रेजा कार बरामद की गई है। 13 घंटे की पूछताछ के बाद जेल भेजा गया आरोपी। एसओजी टीम ने कई जगहों पर यह पड़ताल की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर दान की रकम से खरीदी गई ब्रेजा कार बरामद की गई है। 13 घंटे की पूछताछ के बाद जेल भेजा गया आरोपी अविनाश शुक्ला। तो 13 घंटे की रिमांड में बड़ा खुलासा बताया जा रहा है। अयोध्या दान घोटाले की जांच तेज हो गई। आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ की गई। 13 घंटे की रिमांड में बड़ा खुलासा हुआ है। ब्रेजा कार भी बरामद कर ली गई है। आरोपी अविनाश शुक्ला से 13 घंटे पूछताछ की गई है। दान की रकम से खरीदी गई ब्रेजा कार बरामद की गई है। तो एसओजी टीम ने कई जगहों पर पड़ताल की है और इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे जो है वो एसओजी टीम के सामने आए हैं। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 13 घंटे की रिमांड खत्म होने के बाद की तस्वीरें हैं, जब आरोपी अविनाश को जेल भेजा गया। अविनाश की ये वो कार है, ये ब्रेजा कार है, जिसे चढ़ावा चोरी के मामले में जो है अब ले लिया गया है, क्योंकि ये उसी चढ़ावा चोरी की कार है जिसे जब्त किया गया है। रकम के बंटवारे का वो ठिकाना 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, वहां पर भी ले जाया गया अविनाश को। योग आश्रम में भी जांच की गई है। यहां से 20 लाख बरामद हुए थे, वहां पर भी जांच पड़ताल की गई है। तो एसओजी ने वो कोई ठिकाना नहीं छोड़ा जहां पर ये लोग जाते थे। अविनाश शुक्ला को उन सभी ठिकानों पर लेकर गई है जहां से रकम का बंटवारा होता था, जहां से लाखों रुपए बरामद किए गए थे। तो अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरएसएस का पहला बयान भी आ गया है सामने। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि इससे राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। राम मंदिर चंदा चोरी मामले की जांच लगातार तेज होती जा रही है। 15 दिन की जांच को और बढ़ाते हुए एसआईटी एक बार फिर मंदिर परिसर पहुंची, जहां बैंक कर्मचारियों और परिसर में व्हील चेयर चलाने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक व्हील चेयर चलाने वाले कई कर्मचारियों के नाम हाल ही में प्रॉपर्टी खरीदी गई। राम मंदिर में व्हील चेयर चलाने वाले लोगों के पास भी अब धन और संपत्ति इधर 2 वर्षों में एकाएक तेजी के साथ बढ़ी है, लिहाजा इनके ऊपर भी अब जांच की तलवार लटक रही है। कई व्हील चेयर चालक, उनके पास महंगी गाड़ियां, 4 पहिया और 2 पहिया और इसके साथ ही जमीन और मकान भी खरीदे गए हैं। तो एसआईटी की जांच बढ़ती जा रही है और दायरा भी उस जांच का बढ़ रहा है। इसमें कई लोगों के नाम शामिल भी हो सकते हैं। दूसरी ओर पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ला को 13 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी का मेडिकल करवाने के बाद उससे एसओजी कार्यालय पर पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक अविनाश शुक्ला के मोबाइल चैट से कई अहम सुराग मिले हैं। अब पुलिस अविनाश को लेकर उसके पैतृक घर महेशगंज थाना के बाबूपुर नरियावा गांव प्रतापगढ़ पहुंच सकती है। इस समय हमारी मौजूदगी अविनाश के घर के जो है सामने है और आप तस्वीरें देखिए। उनके घर के बाहर जो है सन्नाटा है, जो उनका मेन गेट है वो बंद है। उसके अंदर जो है उनके माता पिता जो है परिजन जो है बताए जाते हैं। एक और दान गबन की जांच तेज होती जा रही है, तो दूसरी ओर इस पर सियासत भी तेज है। अब बीजेपी नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने कहा कि आने वाले दिनों में चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को जेल जाना पड़ सकता है। वहीं गोपाल राव पर विनय कटियार ने तीखा हमला बोला। मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब। अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी एक गोपाल है, गोपाल राव,
वो सबसे बेकार आदमी था वहां, कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं, और पता नहीं किसने उसको यहाँ बना करके भेजा। फिलहाल राम मंदिर मामले पर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब देखना ये है कि आगे ये मामला कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, वहीं इस मामले पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि ये केवल पाप नहीं बल्कि महापाप है। कानून व्यवस्था पर सभी को विश्वास रखना चाहिए, भगवान जरूर दंड देंगे। सुनिए। निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये तो रहा आरएसएस का बयान। अब इस मामले पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा है, वो जरा आप सुनिए। पाप महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे। लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे, आज देश की कानून व्यवस्था पर, एसआईटी पर हम सबको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। जांच चल रही है, निश्चित रूप से हमें इस देश की कानून पर, देश की सरकार पर भरोसा है और सभी आरोपियों को दंड मिलेगा। दूसरी बात और हम प्रार्थना करना चाहेंगे अपने बागेश्वर धाम से, वर्तमान का युग कलयुग से ज़्यादा छल युग चल रहा है और इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा और हमें भरोसा है कि जिन जिन ने ये पाप किया उनको भगवान भी दंड देगा और एसआईटी और देश का कानून, यहाँ की सरकार दंड देगी और जांच जारी है।